भारतीय नववर्ष मंगलमय हो। आप सबके जीवन में खुशियों की बहार आए, खुशियां खूब आए। वैसे तो आजकल के नवयुवक युवतियां जनवरी को मनाते हैं, 1 जनवरी को, लेकिन ये हमारा नहीं है। हमारा नववर्ष तो यही है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसके कई कारण हैं, इसलिए हम ये नववर्ष मनाते हैं। आप कहेंगे कि क्यों, ऐसा क्या है इस नववर्ष में, ये नववर्ष क्यों मनाए? लेकिन इसके विशेष कारण हैं, इसलिए हम ये नववर्ष मनाते हैं। क्योंकि सृष्टि की रचना का प्रारंभ इसी दिवस हुआ था। इसी दिन हमारी सृष्टि की रचना हुई थी। महर्षि गौतम का जन्म इसी दिन हुआ था। विक्रम संवत आदि संवतों का निर्माण भी, शुभारंभ इसी दिवस को हुआ था। नववर्ष प्रारंभ इसी दिवस को होता। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिवस को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हुआ। वो कारण तो आप सब जानते ही हैं। वर्णावतार झूलेलाल का जन्मदिन इसी अवसर पे था। ब्रह्म पुराणों के अनुसार पूर्णतः जल मग्न पृथ्वी सर्वप्रथम बाहर निकले भूभाग में। सुमेरु पर्वत जब सबसे पहले निकला था, ब्रह्म पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि जब हमारा सूर्य सुमेरु पर्वत था वो जलमग्न था, और जिस तरह से वो निकला था वो इसी दिन की शुरुआत थी। 1,97,39,49,125 वर्ष पूर्व इसी दिन सूर्य उदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ध्यान रखना, डेट सही है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। प्रारंभ दिवस यही होता है, इसलिए हमारा ये नववर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नववर्ष हम मनाते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रकृति का महत्व, इसमें प्रकृति का भी विशेश महत्व था। प्रकृति ने किस तरह से नया आवरण धारण किया था। इस तिथि के आसपास प्रकृति के नवीन परिवर्तन हुए, उल्लास में दिखाई देते हैं। कैसे? रातें छोटी होती हैं और दिन बहुत बड़े होते हैं। आपने महसूस किया होगा, वृक्ष और लताएं पुष्पित फलवत होते दिखाई देते हैं। पत्ते सारे गिर जाते हैं, सारे पत्ते गिर के नए पत्ते प्रारंभ होते हैं, नई कोपलें निकलती हैं पेड़ों के, और चारों तरफ का वातावरण कितना उल्लास से, खुशियों से भरा होता है। और भी हैं कई परिवर्तन। सूर्य की किरणें पृथ्वी को ऊर्जामान करती है, ऊर्जा से भरती है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होने से समाज में उत्साह और आनंद का वातावरण फैलता है। कई नक्षत्र ऐसे होते हैं जिससे हमारे समाज में वातावरण में परिवर्तन होता है, और कई कार्य से शुभ प्रारंभ होते हैं। इसी महीने में अच्छे कार्य प्रारंभ होते हैं। इसीलिए हमको सभी को यह नववर्ष विधि विधान से मनाना चाहिए। ज्यादा भी नहीं करे तो इतना तो करे, हमारे घरों और मंदिरों को सजाना चाहिए, और संध्या के समय घी का दीपक जलाना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन हमारी माता के भी नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, तो हम माता की भी पूजा सब लोग करते ही हैं। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।